प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ये है प्रश्न आया सुचिता महापात्र, वही अनुगुल उड़ीसा से। कल भी वही प्रश्न पूछी थी, परसों फिर दोबारा पूछी है। उनका प्रश्न है कि महाराज आपने कहा किसी भजनानंदी साधु संत महात्मा के पास जाकर के ही उनका दर्शन, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, असली ज्ञान वहाँ मिलेगा। तो क्या आजकल जितने सब सत्संग हो रही है मंच में, भागवत रामायण, ये सब क्या सुनना नहीं चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है जी, गहरा प्रश्न है। सबसे तो पहले जितने सब भागवत रामायण कथाकार है सबको मेरे बात सब बुरा लगेगा सुन करके, इसलिए मैं पहले ही बोल लेता हूँ कि ना मैं सत्य बोलने वाला हूँ भाई। अब किसको बुरा लगे तो भी कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ, सत्य जो शास्त्र में है वो बताता हूँ। देखिए जी, गीता में भी भगवान ने कहा है, अब सब शास्त्र पुराण में आप कहानियों को थोड़ा बढ़िया से गंभीरता से देखेंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, अगर आपको असली ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई तत्वदर्शी भजनानंदी जो भजन में खुद लीन हो, भक्ति में डूबा हुआ हो, ज्ञान संपन्न ऐसे महापुरुष के चरण में जाके उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, ऐसे नहीं खाली चला गया पूछ लिया, सेवा करे, प्रसन्न करो, तब उसके अंतरात्मा से असली ज्ञान निकलेगा। तब जाकर उनसे आप प्रश्न उत्तर करके, प्रश्न उत्तर कुछ तर्क वितर्क ऐसे करके आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो असली ज्ञान आपको मिलेगा। भगवान गीता में कहा, तद विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्ननम सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तद्विधि प्रणिपातेनम, जा करके जो तत्वदर्शी ज्ञानी, जो भजनानंदी, ध्यान रहे, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ जो हरदम हरिनाम जपता हो, भगवान के स्मरण में हो, ध्यान में डूबा हुआ हो। ऐसे नहीं कि सुबह थोड़ा 10 माला जप दिया, शाम थोड़ा जप दिया, दिन भर लफंडाबाजी में रहता है, अपना खाली पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से क्या आएगा, ये सब से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लोग ज्ञानी नहीं होते हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं उसी से भगवान की कृपा से कल्याण होगा उनका, लेकिन दूसरे को असली ज्ञान इनके पास देने का इनके पास नहीं है। जो हरदम हर पल भगवान के नाम जप में डूबा हुआ है, भक्ति में डूबा हुआ है, जिसको अंतरात्मा में पूरा ये निर्णय कर लिया है कि भगवान के भक्ति नाम के अलावा, उनके स्मरण के अलावा, उनके सामने व्याकुल होकर प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का। सहज सरल रास्ता यही है, जिसने इसको पूरा पक्का कर लिया है वही व्यक्ति, और लग गया है भजन में, वही व्यक्ति के पास ही ये सब मिलेगा। तो ऐसे संत के पास जा करके उनकी पहले सेवा कीजिए, परिप्रश्नम सेवया, सेवा के द्वारा, उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर करके, महाराज एक माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जो कुछ भी आपको जानकर ज्ञान प्राप्त करना, तो आपको उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, वो तत्वदर्शी ज्ञानी आपके श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भाव, सेवा, ये देख करके गूढ़ से गूढ़ रहस्य आपको जो है समझा करके तुम्हारा दिल में बढ़ा देगा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, गूढ़ हो तत्व न साधु दुरा वही आरत अधिकारी जो पावही। जब सामने दिखता है कि ये परम प्रेमी भक्त है, आरत है, सेवक है, प्रेमी है, तो सामने वाला जो बकता है गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो छिपा कर गुप्त रूप में रखा रहता है वो भी खोल लेता है। आइए, माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, प्रभु मैं बादासी मन कम वचन तुम्हारी, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूँ मेरा चंचल मन है। माता पार्वती स्वयं कह रही, मैं स्त्री हूँ मेरा चंचल मन है, बुद्धि का ठिकाना नहीं है, हम लोग कब क्या निर्णय लेते हैं, कब क्या सोचते हैं। मैं जानती हूँ मैं अधिकारी नहीं हूँ, कि ना ज्ञान के लिए दृढ़ निश्चय वाला ऐसे व्यक्ति श्रोता होना चाहिए। फिर भी दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, आपके मैं पत्नी हूँ, आपके दासी हूँ, मन कर्म वचन से आपके शरणागत हूँ, इसलिए आप गुप्त से गुप्त बातें मेरे को समझा करके कहिए जिससे मेरा दिमाग में बैठ जाए। तब भगवान शंकर ने जो है रामायण का सब बात कहा।
तो ही बात महत कह रही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी ते वो जो पावही। अगर अर्ध सामने अगर श्रोता बढ़िया है, प्रश्न बढ़िया पूछने वाला हो, और जो बात कहे समझने वाला हो, और जानने की ललक हो, तब जो है सामने वाला जो संत है वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताते हैं। अब आप देखेंगे जितने पुराण शास्त्र में सब ये संवाद जो आप पुराण में पढ़ते हो, कोई पुराण पढ़िए, भागवत पूरा सुख पर के संवाद है। वहां पर जो सुखदेव जी कह रहे थे, कोई पेंडल नहीं लगा था, कोई हारमोनियम ढोलक नहीं बज रहा था, कोई चुटकुला नहीं सुनाए जा रहे थे। वहां पर केवल दो ही आदमी में एक चर्चा हो रहा था, डिस्कस हो रहा था। जैसे आजकल आप लोग को अपने घर के बारे में, लड़की के शादी करना हो तो दो पक्ष बैठ कर एक विचार विमर्श करते हैं। वहां पर हारमोनियम बजा कर कोई नहीं कहता है कि तुम्हारा लड़की कितना पढ़ी है, ऐसे नहीं। वहां पर हारमोनियम बजा कर नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की कितना पढ़ी है, कि तुम्हारा लड़का कितना पढ़ा है, ऐसे गाया नहीं जाता। वहां पर दोनों पक्ष बैठ करके लड़का पक्ष लड़के को एक गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं, शादी विवाह में। यही से आपके जमीन का मामला हो, चाहे देश का मामला हो, चाहे गांव का मामला हो, किसी विषय पर चर्चा जब होती है तो दो पक्ष बैठ करके गंभीर विचार विमर्श, आदान प्रदान, तर्क वितर्क ऐसा होता है, तब जाकर परिणाम निष्कर्ष निकलता है। ऐसे ही जितने भी सत्संग आप हुए हैं, देखेंगे सुखदेव जी कह रहे हैं, परिचित बीच बीच प्रश्न पूछ दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं, फिर पूछ दे, वहां पर चर्चा चल रही है। और उसी कुछ व्यास भागवत कर दिया, कहा गया। उसी भागवतु आजकल के जितने सब कथाकार लोग हैं, मैं इन लोग क्या बोलूँ, बस हारमोनियम ढोलक संगीत ये सब करके मंच में एक मनोरंजन का साधन बना के बस भीड़ लगा दिया है। लल्लू पंच ढंच आगे भीड़ लग जाते हैं। औरत लोग जो है अपना जो है भाजी लेने के लिए जाएगी या कोई काम के लिए जाएगी, जाके 10 मिनट बैठ जाएगी। बच्चे लोग को वहाँ बैठा करके जो है खिलाती है। उधर सत्संग चालू है, कोई गेहूँ मणि साफ कर रहा है, कोई दाल साफ कर रहा है। जब कोई भी सत्संग के पीछे जाके थोड़ा देखो, बच्चा खिलाते हैं, वहाँ पर गेहूँ चावल सब ले कर घर से आ जाते हैं, वहाँ पर सब कंकड़ साफ करते हैं। तो क्या है, एक मनोरंजन। वहां पर वक्ता भी जो रट करके 3 घंटा आया होगा, वही अपना रटन विद्या वहां पर पेश कर देता है, कुछ चुटकुला, कुछ भजन कीर्तन। वैसे पब्लिक बेवकूफ बन गए, बहुत बड़े कथाकार है, बहुत बड़े ज्ञानी है, कितने भीड़ है, कितने बड़ा मंच लगा है, वो नेता आया था, वो आया था, ये आया था, सो देख करके पागल हो जाता है। वो क्या कहा क्या नहीं कहा उससे कोई मतलब नहीं। अब आलू प्याज टमाटर जो कह के चला गया, उसको अपना सुन लिया, आ गया। ना कोई प्रश्न पूछ सकते हैं उनको, ना कोई तर्क वितर्क कर सकते हैं, ना तुम्हारा मन का समाधान होगा। यही से तुम 1000 भागवत सुन लीजिए, 1000 रामायण सुन लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जिसके पास बाप नहीं है वो अंधा बाप भी अच्छा है। ऐसे ही जो है, जो कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारा हिंदू सनातन धर्म का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर कुछ नहीं तो भगवान के नाम थोड़ा कीर्तन हो रहा है, ये सब के लिए ठीक है। लेकिन कोई बोले कि हम जाकर भागवत सुन के वहां से ज्ञान प्राप्त कर ले, रामायण सुन के ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसे कभी हुआ नहीं। हमारे पास में ऐसे ऐसे औरत हैं, ऐसे ऐसे आदमी है जो 100 भागवत सुन चुके हैं, 100 रामायण सुन चुके हैं। जो गधा का गधा कोई भी एक प्रश्न पूछो, कौन उसको कुछ मालूम नहीं है, कौन अंतकरण क्या है, अंतकरण चतुष्ट क्या होता है, 10 इंद्रिय क्या है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या होता है, विद्या माया क्या है, अविद्या माया क्या है, ये सब भक्ति क्या है, ज्ञान, ये सब कुछ मालूम नहीं। खाली वही राम जो है वन में गए, वही जन्म हो गया, जय कन्हैया लाल की, वही नाच लेंगे गा लेंगे, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया, वही सब रासलीला थोड़ा हो गया, थोड़ा गोवर्धन पूजा, यही सब करके अपना मनोरंजन करके मौज करते हैं सब वहाँ जाके। है अब पब्लिक उसको सुन सुन के सोचती है हम भागवत सुन रहे हैं, भागवत ही सुन रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे थे, परिचित भागवत सुन रहे थे। हैं, सनकादि जी कह रहे थे, नारद जी भागवत सुन रहे थे। दो ही आदमी ये संवाद, माता शंकर माता पार्वती सुन रही थी, भगवान शंकर रामायण कह रहे थे, दो ही आदमी संवाद। संपूर्ण महाभारत सुत सौनक ऋषियों के संवाद से ही संपूर्ण पुराण आप देखेंगे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हैं, सौनक आदि ऋषि पूछ रहे, खाली संवाद, वहां पर चर्चा। वहां पर ना कोई पेंडल है, ना कोई हारमोनियम है, ना कोई ढोलक है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई चाय पानी है, ना कोई भोजन है, ना कोई भंडार है, ना कोई पैसा लेने का 10 लाख 5 लाख का कोई डिमांड है, कुछ नहीं। इसलिए ये जो आजकल सत्संग में जो
समाज में पेश किया जा रहा है, ये सब सत्संग नहीं है। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई तत्वदर्शी गुरु जो भजन में खुद डूबा हुआ हो, ऐसे संत गुरु के चरणों में जा करके प्रणाम करके सेवा करके वहाँ पर प्रश्नोत्तर करके ज्ञान प्राप्त करे तो असली ज्ञान मिलेगा। बाकी ये सब लोग के साथ आप 1000 भागवत सुन लीजिए, भगा रामायण सुन लीजिए, जो लंठक लंठा ऐसे ही रहेंगे, ना कोई हृदय परिवर्तन होगा, ना कोई भक्ति मन लगेगा, कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, हमारा खुद कितने जो है आने वाले मंदिर में मेरे पास है सब, महाराज वहाँ भागवत सुना, वहाँ रामायण सुना, वहाँ पर वो आए हैं, वहाँ पर वो आए हैं। मैंने कहा जा सुन ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मूर्ख को जो मूर्ख है। इसलिए और दूसरी बात, ये सब जितने कथाकार है कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा है नहीं, सब ज्यादा करके पंडित गृहस्थ परिवार वाले हैं। जबकि भागवत की वक्ता के लिए भागवत में श्लोक कह दिया गया है, विरक्त वैष्णव विप्र वक्ता कार्य अति निस्पृह दुष्टांत कुशल धीर विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दुष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अति निस्पृह। भागवत का श्लोक है ये कि वक्ता कैसे होना चाहिए, विरक्त, संसार से एकदम विरक्त होना चाहिए, शादीशुदा पंडित ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थ आदमी के लिए भागवत नहीं है। कहीं आप बताओ, सुखदेव जी परिचित को सुना भागवत, सुखदेव जी परम विरक्त है। सनकादिक ने नारद जी को सुनाया, परम विरक्त है, संसार से पूरा विरक्त आदमी है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया, जो आप सुनते हैं, वो भी संसार से विरक्त साधु है। कोई भी ये परमहंस संहिता है, परमहंस की ज्ञानी साधुओं की ग्रंथ है। ये सब पंडित लोग जो है चार बच्चा पैदा करके अपना सुंदरी औरत को जो है साथ में बैठा करके लिपस्टिक लगा करके क्रीम पाउडर लगा करके औरत तो बगल में बैठी है, ये भी क्रीम पाउडर लगा करके आकर बैठी है, प्रवचन भागवत कर रहे हैं सब। ये सब लंठवाई चल रहा है सब जो है। ये सब जो है एक बेवकूफ़ बना करके अपनी दुनिया को आकर्षित करके पैसा कमा करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लड़के लोग को अमेरिका अफ्रीका में पढ़ा रहे हैं, ये पब्लिक को चुतिया बना रहे हैं। कभी कभी तो मेरे को इतना गुस्सा आता है ये सब देख करके, अगर मेरे पास तपस्या शक्ति होता भस्म करने का, तुम जाए मंच पर से ये लोग को मैं सीधा एकदम लात मार के जो है निकाल लेता है, एकदम भस्म कर देता है। लेकिन क्या है, मजबूर होकर रहना पड़ता है। वहाँ पर अनाप शनाप ऐसे ऐसे बकते हैं। कोई कोई देखता हो मंच पर खड़ा होकर नाचने लग जाती हैं, कोई कोई लड़कियां जो है ये मूर्ख लोग जो है। ये बीच में जो है एक लड़की जो बोल रही थी मासिक का धर्म में भी पूजा पाठ कर सकते हैं, उधर नीचे से बहता रहेगा और इधर पूजा करते रहेंगे। मूर्ख। अब क्या बोलती है, जो खून बह रहा है वो खून से तो अपना शरीर बना हुआ है, बच्चा भी खून से बनता है, तो अशुद्ध क्यों नहीं है? अरे मूर्ख नालायक हरामी, ये शरीर में खून है, जब तक शरीर के अंदर है तब तक जो है शुद्ध माना जाता है। एक बूंद अभी कट जाएगा, नीचे गिर जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। थूक जो है मुंह में अभी शुद्ध है, थूक जो बाहर निकल जाएगा अशुद्ध हो जाता है। कोई भी चीज अपने शरीर के अंदर जब कट कर गया, किसी कारण से किसी रास्ते से निकल जाता है बाहर, तो उसको अशुद्ध माना जाता है। जब कोई लड़की या कोई औरत मासिक धर्म में होती है तो उनके शरीर से सब खून निकलते हैं, तो बाहर जब निकल गया तो शरीर तुम्हारा शुद्ध नहीं होगा। फिर ही बोल रहे हैं कि पूजा पाठ कर सकते, भक्ति कर सकते हैं। एक लड़की बोल रही है वक्ता कि गंगा जी में नहाना नहीं चाहिए, गंगा जी का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सब पापी लोग जाके वहां नहा लेते हैं, सब पाप तैरता रहता है। तो ऐसे ऐसे वक्ता लोग को, ऐसे ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? इतना मन में ग्लानि होता है, क्रोध आता है, तो अच्छा हुआ भगवान ने कोई ऐसे मेरे को शक्ति नहीं दिया, नहीं तो मैं सीधा ही लोग जाके जला डालता है, तो मंच पर ही। लेकिन क्या करे, जो समय आगे बोल दिया हूँ, बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी जो है धर्म का ऐसे विरुद्धाचरण जब करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा, तो थोड़ा मन में ऐसे खराब लगता है। जो सत्यवादी होती है, धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं, उनको जो है क्या है, ये सब देख करके क्रोध आने लगता है। लेकिन वो क्रोध जो है चिरस्थायी क्रोध नहीं है, इसलिए आप इसको क्रोध मत समझिए। जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट के सामने कोई झोला ठापर डॉक्टर आकर तर्क वितर्क करे या बात करे कि हार्ट के विषय में, तो क्या है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 1000 लोग को ऑपरेशन कर चुका है, उसके सामने एक झोला साहब डॉक्टर आकर के हार्ट के विषय में चर्चा कर रहा है, उसको क्या मालूम है? ऐसे ही जितने सब गृहस्थ पंडित लोग जो है अपना जो है घर परिवार चलाने के लिए जो है, कोई धंधा बिजनेस नहीं मिला
तो ये खोल करके जो है अपना पैसा कमा रहे। कोई अन्न छत्र का बहाना बना दिया, कोई गौशाला का बहाना बना दिया, कोई वृद्धाश्रम का बहाना बना दिया। सब अपना पैसा कमा कमा करके आश्रम बना के सब ऐसी चुतिया बना रहे हैं पब्लिक सब। ये पब्लिक जाकर सोचती है बहुत बड़ा मंच है, बहुत भीड़ है, बहुत इनका पैसा है, और सोच कर उसमें जाकर कूद पड़ती है, कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आलतू फालतू लोगों का ऐसा न सुने। मैं तो कहता अपने चेला चेले को तो मैं कहता भले ही कोई जाए चाहे न जाए, ये सब जाकर वहां भागवत हो रहा है, वहां रामायण हो रहा है, वहां जा रहे सुनेंगे तो तुम्हारा मन भ्रमित हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, किसी को कोई ज्ञान है नहीं। सब रट रट के आए हैं, सब अपना पैसा कमाने के धंधा खोले हैं सब। वो लोग के पास कौन सा ज्ञान है? ऐसे कोई भागवत रामायण हुआ दुनिया में? पुराण काल में हुआ? जो वहां पर ऐसे सो हारमोनियम बजा के नाच गान कूद के सब ऐसे जो प्रवचन होता था वहां? अरे दो आदमी में संवाद होता था, तर्क वितर्क होता था, डिस्कस होता था, विचार विमर्श होता था, उसको सत्संग कहा जाता है। वो सब पुराण में उतारा गया है, व्यास जी ने उतारा है। मैंने थोड़ा जोश में आके ज्यादा कुछ बोल लिया है, किसी को बुरा लगे तो भाई माफ करना। लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं, मैं किसको विरोध में नहीं हूं। किसी ने जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर किसको असली ज्ञान प्राप्त करना हो, जो भगवान कृष्ण ने कहा तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। ये गीता का इसी श्लोक को ध्यान रखे। अब कोई तत्वदर्शी ज्ञानी जो भजन में डूबा हुआ, खुद भक्ति करता है, खुद साधना करता है, खुद स्मरण में डूबा हुआ हो, खुद जो है भगवान के भक्ति में डूबा हुआ, ऐसे कोई व्यक्ति के पास जा करके सेवा करके उनको प्रसन्न करके और उनसे प्रश्नोत्तर माध्यम से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो कोई बोले कि ऐसे हम जो इधर सुन ले उधर सुन ले तो नहीं होगा। छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बड़ा कोई ऑफिसर बनना है, कोई बहुत बड़ा कोई विज्ञानी बनना, कुछ ऐसे बड़ा कुछ बनना है, तो कोई ना कोई एक कोर्स उनको अपनाना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का कोर्स अपना करके किसी एक ट्यूशन करके कोई एक या कोई कॉलेज में जाकर वहाँ पढ़ना पड़ता है कोर्स को, और साथ में ट्यूशन करके कोई अच्छा जानकार डॉक्टर के पास कोर्स करके उनको जो है रात दिन उसके विषय में चर्चा करना पड़ता है। ट्यूशन करने का मतलब सब क्या है? वो ट्यूशन में टीचर जो है आपको एक एक चीज समझाएगा, आप प्रश्न पूछेंगे फिर बताएगा, फिर प्रश्न पूछेंगे फिर बताएगा। इसी प्रकार जब आप ट्यूशन करेंगे या कोई टीचर के साथ वार्तालाप करेंगे, पढ़ेंगे, तब जा करके आप ज्ञान प्राप्त करते हैं असली। आप बोले कि ना हम कोई टीचर का जरूरत नहीं है, पढ़ाने वाला टीचर की जरूरत नहीं, इधर थोड़ा पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, उनसे थोड़ा सुन लूँ, थोड़ा यूट्यूब से प्राप्त कर लूँ, अब मैं डॉक्टर बन जाऊँ। ऐसे हो नहीं सकता है। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पहले तो एडमिशन करना पड़ेगा कोई डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद वहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा सुनने के साथ साथ कोई ऐसे जगह पर जा करके ट्यूशन करना होगा जो इसका तत्वज्ञ हो, जो इसका रहस्य को जानता हो, तब जाकर आपको असल ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही ये जो भागवत रामायण फ्रामायण ये सब मनोरंजन के लिए प्रोग्राम है, सुन लिया कहां थोड़ा बड़ा, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ज्ञान प्राप्त करना हो किसी गुरु संत के शरण में जाके मंत्र दीक्षा लेके उनसे सेवा करके उनके प्रश्नोत्तर करके ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो भी जब बहुकाल करियस्त संगा तब जाई हुई संशय भंगा। बहुत समय के बाद जाकर जब सत्संग करेंगे, गुरु सेवा करेंगे, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होगा। ये यूट्यूब से देख के, टीवी में देख करके, प्रोग्राम में जाकर ये सब कुछ नहीं होता है। ये बात को कान खोल के सुन ले और मन में गांठ बांध ले पूरा। बिना गुरु सेवा, बिना गुरु के साथ सत्संग के प्रश्नोत्तर में ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है। हम इसमें 40 साल से गुजर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हम भी बहुत सत्संग सुने हैं, मुरारी बापू और कितने कितने सबका रामायण फामायण बहुत सुना है, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा धार्मिक भावना जरूर जाग जाता है, लेकिन खाली थोड़ा टाइम के लिए जोश है, कुछ नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये सब आलतू फालतू सब चीज में अगर इसको ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये सब चक्कर में न पड़ करके कोई संत सदगुरु जो ज्ञानी भक्त हो उनके शरण में जाके सेवा करके उनसे प्रश्नोत्तर माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, तब जाकर तुम ज्ञान मिले। नहीं तो मन चंचल है, कब जो है भगवान से हट जाएगा, दुनियादारी में लिपट जाएगा, माया में फंस जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। जय श्री राम।